क्या बौद्ध भिक्षु मांस खाते हैं? जी हाँ, जैसे मांसाहारी लोग भोजन करते हैं, बौद्ध भिक्षुओं द्वारा भी वैसे ही मांस का ग्रहण किया जाता है। जिस बौद्ध धर्म का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में अहिंसा, शांति और करुणा की तस्वीर उभरती है, जिस भगवान बुद्ध ने अपने अनुयायियों को जीव हिंसा से बचने और सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव रखने का संदेश दिया था, उसी बौद्ध धर्म में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा मांस खाया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि बुद्ध ने ना तो मांस खाने की सलाह दी थी और ना ही इसे पूरी तरह वर्जित किया। ऐसे में बौद्ध धर्म में मांसाहार का रहस्य आखिर है तो क्या है? नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बौद्ध धर्म में मांसाहार क्यों और कैसे प्रचलित हो गया। आगे बढ़ेंगे उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। बिना पूरी वीडियो देखे अपनी कोई भी धारणा मत बनाइएगा। वीडियो को जरूर देखिए, इसमें फैक्ट्स हैं और भी बहुत सारी चीजें हमने आपको बताई हैं, और पूरी वीडियो देखने के बाद अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत है अहिंसा, यानी किसी भी जीव को नुकसान ना पहुंचाना। भगवान बुद्ध ने अपने अनुयायियों को सिखाया कि हर प्राणी की जिंदगी अनमोल है और हमें करुणा के साथ जीना चाहिए। लेकिन जब बात भोजन की आई तो भगवान बुद्ध ने एक ऐसा रास्ता चुना जो न केवल उनकी शिक्षाओं के अनुरूप था, बल्कि उस समय के समाज के लिए काफी व्यवहारिक भी था। बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों में से एक त्रिपिटक में एक दिलचस्प नियम का जिक्र है। भगवान बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को साफ निर्देश दिया कि तुम ना तो किसी जानवर को मारो और ना ही किसी को मारने के लिए कहो। लेकिन अगर भिक्षाटन के दौरान किसी भिक्षु को मांसाहारी भोजन मिले तो उसे 3 शर्तों के साथ इसे खाने की इजाजत थी। इन 3 शर्तों में पहली शर्त थी कि किसी भी जीव को जानबूझकर भिक्षु के लिए नहीं मारा गया हो। दूसरी शर्त थी कि उस जीव को भिक्षु के सामने नहीं काटा गया हो, और तीसरी शर्त थी कि भिक्षु को ये ना पता हो कि उस जीव को उसके लिए मारा गया है। अब आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि ये नियम क्यों बनाए गए? तो इसका जवाब उस समय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में छिपा है। उस दौर में बौद्ध भिक्षु पूरी तरह समाज पर निर्भर थे। वे भिक्षा मांगकर जो भी भोजन मिलता, चाहे वो शाकाहारी हो या मांसाहारी, उसे स्वीकार करते थे। ऐसे में अगर भगवान बुद्ध मांसाहार पर पूरी तरह रोक लगा देते तो भिक्षुओं के लिए कई क्षेत्रों में जीवित रहना मुश्किल हो जाता। खासकर उन जगहों पर बुद्ध भिक्षुओं के लिए समस्या और ज्यादा हो जाती जहां शाकाहारी भोजन आसानी से उपलब्ध नहीं था। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि भगवान बुद्ध का ये दृष्टिकोण उनकी करुणा और व्यवहारिकता का अनोखा मिश्रण था। बौद्ध धर्म ग्रंथ त्रिपिटक में एक कहानी है जो इस सवाल को और रोचक बनाती है। एक बार बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त ने उनसे मांग की कि सभी भिक्षुओं के लिए मांसाहार पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए, लेकिन बुद्ध ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि मांस खाना गलत नहीं है, बशर्ते वो उपरोक्त 3 शर्तों को पूरा करता हो। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि बुद्ध मांसाहार के पक्षधर थे, बल्कि वे अपने अनुयायियों को अनावश्यक कट्टरता से बचाना चाहते थे। बौद्ध धर्म में मांसाहार को लेकर एक दूसरी कहानी भी काफी प्रचलित है। कुछ विद्वानों का मानना है कि भगवान बुद्ध की मृत्यु का कारण सूकर मदव यानी सूअर का मांस या कोई मांसाहारी व्यंजन था जो उन्हें एक भक्त ने भिक्षा में दिया था। हालांकि कुछ बुद्ध विद्वान इसे मशरूम या कोई शाकाहारी व्यंजन मानते हैं। इस बात पर आज भी बहस जारी है, लेकिन ये साफ है कि भगवान बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को भोजन के प्रति उदारता और संयम का रास्ता अपनाने की सलाह दी थी। आपको बता दें कि बौद्ध धर्म में मांसाहार का सवाल इतना सीधा नहीं है, क्योंकि बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदायों ने इस मुद्दे पर अपने अपने रंग भरे हैं। आइए इन बौद्ध संप्रदायों की कहानी को भी थोड़ा और करीब से जान लेते हैं। पहला है थेरवाद बौद्ध धर्म। श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार और कंबोडिया जैसे देशों में प्रचलित बौद्ध धर्म का थेरवाद संप्रदाय मांसाहार को स्वीकार करता है, बशर्ते बुद्ध की 3 शर्तें पूरी हो। यहाँ के भिक्षु भिक्षा में मिला कोई भी भोजन, चाहे मांसाहारी हो या शाकाहारी, वही ग्रहण करते हैं। इस संप्रदाय में मांस खाना आम बात है।
और जब तक कि जानवर को मारने में भिक्षु की कोई भूमिका ना हो। इसे अहिंसा के सिद्धांत के खिलाफ नहीं माना जाता है। दूसरा है बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय। चीन, जापान, कोरिया और ताइवान में प्रचलित महायान बौद्ध धर्म मांसाहार का सख्त विरोध करता है। ध्यान देने वाली बात है कि लंकावतार सूत्र जैसे महायान ग्रंथों में मांस खाने को अहिंसा के खिलाफ और करुणा के सिद्धांत के विपरीत बताया गया है। इस संप्रदाय के अनुयायी मानते हैं कि मांस खाने से न केवल हिंसा को बढ़ावा मिलता है बल्कि ये मन को अशांत भी करता है। यही वजह है कि महायान बौद्ध देशों में शाकाहार को बढ़ावा दिया जाता है और कई मठों में शाकाहारी भोजन भी परोसा जाता है। तीसरा है बौद्ध धर्म का वृज्रयान संप्रदाय। तिब्बत, भूटान और हिमालयी क्षेत्रों में प्रचलित वृज्रयान बौद्ध धर्म मांसाहार को पूरी तरह से खारिज नहीं करता। इन क्षेत्रों में ठंडा मौसम और बड़खाबड़ जमीन शाकाहारी भोजन की उपलब्धता को सीमित करती है। यहाँ के स्थानीय लोग और भिक्षु अक्सर मांस खाते हैं, लेकिन वे अनावश्यक हिंसा से बचने की कोशिश करते हैं। कुछ तिब्बती बौद्ध अनुष्ठानों में मांस का इस्तेमाल भी होता है, लेकिन इसे करुणा और संयम के साथ ग्रहण किया जाता है। आपको बता दें कि बौद्ध धर्म में मांसाहार की अनुमति का एक बड़ा कारण है क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विविधता। उदाहरण के लिए श्रीलंका और थाईलैंड जैसे देशों में मछली और मांस खाना आम बात है और बौद्ध अनुयायी इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा मानते हैं। वहीं चीन और जापान में शाकाहारी भोजन को ज्यादा महत्व दिया जाता है और कई बौद्ध मंदिरों में मांस को प्रवेश तक नहीं मिलता। तिब्बत जैसे ठंडे इलाकों में जहां सब्जियां और अनाज उगाना मुश्किल है, वहां मांस खाना जीवित रहने की जरूरत बन जाता है। यहाँ बुद्ध अनुयायी मांस खाते हैं, लेकिन वे प्रार्थना और करुणा के साथ ऐसा करते हैं ताकि जीव हिंसा का बोझ कम हो सके। ऐसे में ये कहना कि भगवान बुद्ध मांसाहार के पक्ष में थे कदापि सही नहीं है। बुद्ध का असली संदेश था संयम, करुणा और अहिंसा। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को मांस खाने से इसलिए नहीं रोका क्योंकि वे चाहते थे कि उनके अनुयायी भोजन के प्रति कट्टर ना बने। उनका मानना था कि भोजन का उद्देश्य शरीर को पोषण देना है, ना कि वैचारिक जंग या मतभेद को उत्पन्न करना। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया कि किसी भी जीव की हत्या में हिस्सा लेना गलत है। बौद्ध धर्म में मांसाहार की अनुमति से ये तो स्पष्ट हो जाता है कि धर्म सिर्फ नियमों का बंधन नहीं, बल्कि जीवन को समझने और दूसरों के प्रति करुणा दिखाने का तरीका भी है। भगवान बुद्ध ने हमें ये सिखाया कि सच्चा धर्म वही है जो व्यवहारिक हो, लचीला हो और हर परिस्थिति में करुणा को प्राथमिकता देता हो। बौद्ध धर्म में मांसाहार को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। भगवान बुद्ध ने इन पर जो भी चीजें की हैं या फिर जो भी शर्तें रखी हैं, उस पर आपकी क्या राय है, ये भी जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।